ईद में गरीब की जादुई सेवइयां की खीर। रोजे की हालत में ये घास लाने में तो हालत बिगड़ गई मेरी। चलो अब घर जाकर अपनी 2 दिन की भूखी भैंस को ये घास खिला देता हूँ। इस गर्मी के आते ही जानवरों के लिए तो चारा लाना मुश्किल हो गया है। गरीब आदिल अपनी साइकिल पर बड़ा सा घास का गट्टा लिए गुलजारपुर गांव में अपने छोटे से घर के बाहर आता है, जहां घर के बाहर उसकी एक भैंस खड़ी थी। देख, मैं तेरे लिए कितनी सारी घास लेकर आया। अब जल्दी से यह घास खाकर मुझे बहुत सारा दूध दे दे भैंस। या अल्लाह, मेरी गरीबी की वजह से इस बेजुबान जानवर को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तभी आदिल अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसकी बीवी नगमा, 2 छोटे बच्चे राबिया, आकिब और बुजुर्ग माँ जैनब थी। जी क्या हुआ, मिली घास? हाँ नगमा, मिली। बड़ी मुश्किल से मिली वो भी गांव के बाहर पहाड़ी इलाके के पीछे। क्या जी, आप रोजे की हालत में क्यों इतनी दूर गए? हाँ बेटा, बाहर धूप कितनी तेज है। अम्मी जान, कल से हमारी भैंस भूखी थी। हमारी भैंस का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आखिर उसी की वजह से तो आज हमारी जिंदगी का गुजारा हो पा रहा है। वो दूध देती है और उसी दूध को बेचकर हम अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। कमजोरी की वजह से आदिल से कोई काम नहीं हो पाता था। सालों से आदिल के पास एक भैंस है, जिसका दूध बेचकर ही आदिल अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। इन दिनों रमजान का महीना चल रहा था। आदिल, नगमा और जैनब तीनों के रोजे आ रहे थे और ऊपर से गर्मी का मौसम आने से मवेशियों के लिए चारा मिलना काफी मुश्किल हो चुका था, जिस कारण आदिल को इतनी दूर जाकर अपनी भैंस के लिए चारा लाना पड़ रहा था। जी सुनिए, राशन खत्म होने को आया है। अच्छा, भैंस 2 दिन तक जो दूध देगी हम उन्हीं पैसों में राशन भर लेंगे। गरीबी के कारण आदिल और उसके परिवार को हमेशा चटनी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करना पड़ रहा था। शाम का वक्त आदिल अपनी भैंस का दूध निकालता है और सारा दूध गांव में बेच आता है। आज दूध बेचने पर उसे 200 रुपए मिल चुके थे। तभी तीनों इफ्तार करते। बहरहाल इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं कि एक रात। जी सुनिए, ईद को 5 दिन का वक्त बचा है। आप ईद के दिन शीर खुमा और खीर बनाने का सामान ले आइए ना। नगमा, इस बार भैंस काफी कम दूध दे रही है। मेरे पास दूध से ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, तो हम इस बार सेवइयां ही बना लेंगे ईद पर। शीरखुमा और खीर का सामान कितना महंगा आता है, हम कैसे खरीद पाएंगे इतना महंगा सामान? हम 5 दिन अपने खर्चे कम करके पैसे बचाते हैं। अगली सुबह आदिल सहरी करके रोजा रखता है और नमाज के लिए घर से बाहर आता है, तो बाहर उसकी भैंस मर चुकी थी। अरे, मेरी भैंस को क्या हो गया? आदिल अपनी भैंस के पास आकर उसे उठाने लगता है, पर वो भैंस नहीं उठती, वो मर चुकी थी। ये देखकर आदिल खूब रोने लगता है। आदिल की आवाज सुनकर उसके परिवार वाले बाहर आते हैं, तो वो भी अपनी भैंस को मरी हुई देखकर खूब रोते हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हमारी भैंस कैसे मर गई? एक यही भैंस ही तो हमारी जिंदगी के गुजारे का जरिया थी। अब ये भी मर गई, अब कैसे होगा हमारा गुजारा? गाय को दफना कर आदिल मस्जिद में नमाज अदा करने चला जाता है। सुबह के 11 बजे। या अल्लाह, अब हम ईद कैसे मनाएंगे? भैंस का दूध बेचकर ही मुझे घर में ईद का सामान और बच्चों के लिए कपड़े लाने थे, पर अब तो मेरी भैंस ही मर चुकी है। अब कैसे लाऊंगा मैं सामान? जी आप कोई काम देखिए ना गांव में, अब कुछ तो करना ही होगा ना। भैंस के मरने से आदिल की जिंदगी में काफी उदासी छा गई थी। तभी वो गांव में आता है और काम की तलाश में घूमने लगता है। शाम का वक्त आदिल थका हारा रोजे की हालत में घर आता है। जी मिला आपको काम? नहीं नगमा, गांव में कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। नगमा, इफ्तार का वक्त होने को आया है, खाना बनाया कि नहीं तुमने? जी घर में सारा राशन खत्म हो चुका है, बस बासी रोटी और दाल ही है घर में सुबह की। कोई नहीं, हम उसी से इफ्तार कर लेते हैं। बच्चे कहाँ गए? जी वो अपने दोस्त आसिफ के घर गए हैं। थोड़ी देर बाद सब इफ्तार करके रोजा खोलते हैं और हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं। या अल्लाह, बेशक तू दिलों के हाल बेहतर जानता है। या अल्लाह, इस बार हम पर बहुत सी परेशानियां आ गई। हमारे घर में न अनाज है, न पास में पैसे हैं। अब मैं अपने घर में ईद का सामान कहाँ से लाऊं?
या अल्लाह हमारे घर में गैब से हमदर्द आता फरमा, रिज़्क का आता फरमा और इस ईद पर हम सबको खुशी खुशी ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह मेरे शौहर इस बार काफी परेशान हैं, उनकी सारी परेशानी दूर कर दे। या अल्लाह ईद आने वाली है और हमारे घर में रिज़्क की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मेरे शौहर को रोजी रोजगार से लगा दे या अल्लाह। तभी सब नमाज पढ़ते हैं, उतने में आकिब और राबिया घर आते हैं। अम्मी अब्बू, आपको पता है आसिफ के अब्बू उनके घर कितना सारा खीर और शीरकुमे का सामान लेकर आए हैं, काजू बादाम खोपरा किशमिश। अम्मी अब्बू चलिए ना, हम भी अपने लिए वो सब सामान लेकर आते हैं और हम ईद के दिन खीर और शीरकुमा बनाकर खाएंगे पिएंगे। बेटा इस बार हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुमने देखा ना अपनी भैंस के मरने से हमें कितनी परेशानी हो रही है। इस बार ईद पर हम सेवैयां भी नहीं खा पाएंगे। क्या अम्मी जी, हमारे घर पर ईद पर खीर भी नहीं बन सकती? बाकी लोगों के घर सब कितनी खुशी खुशी खीर और तरह तरह के पकवानों की तैयारियां कर रहे हैं ईद के लिए, और हम ईद पर सिर्फ सूखी रोटी खाएंगे। दोनों उदास होकर अपने घर में बैठ जाते हैं। बच्चों, दिल छोटा मत करो, अगले साल ईद पर हम तुम्हारे लिए शीर खुरमा और खीर बना देंगे। या अल्लाह, क्यों मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ कि मैं अपने बच्चों को ईद के दिन उनकी मनपसंद चीजें भी नहीं खिला सकता। क्यों हम पर इतनी क्यों परेशानियां आ गईं? जी मेरे पास 50 रुपए हैं, आप उसी पैसों में ईद के लिए सेवैयां और थोड़ा दूध लेकर आइएगा। बहरहाल इसी तरह दिन गुजरते चले गए। एक शाम आदिल गांव में एक दुकान पर आता है। अरे जनाब, मुझे 30 रुपए की सेवैयां दे दीजिए। अरे जनाब, 30 रुपए में ये सेवैयां नहीं आती। सेवैयां का एक पैकेट ही 100 रुपए का है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए ही है। अरे आगे बढ़िए जनाब, मेरे और भी ग्राहक आ रहे हैं। आदिल वहाँ की लगभग सभी दुकानों में जाता है, पर इतने कम पैसों में उसे कोई भी सेवैयां नहीं देता। कल ईद का दिन है और इतने कम पैसों में मुझे कोई सेवैयां भी नहीं दे रहा। अब कल सेवैयां कैसे बनाएंगे हम? बाकी पैसों का तो दूध आ चुका है। आदिल एक पेड़ के पास उदास बैठा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी आदिल के पास आते हैं। बेटा, मुझे अपनी बेटी के लिए ईद पर 200 रुपए का एक नया कुर्ता खरीदना है और मेरे पास 30 रुपए कम पड़ रहे हैं। क्या तू मुझे 30 रुपए दे सकता है? चाचा जान, मैं आपकी मदद जरूर करता, पर मेरे पास सिर्फ 30 रुपए ही हैं और मुझे अपने बच्चों के लिए इन पैसों में सेवैयां खरीदना है। बेटा, मैं तुझे सेवैयां देता हूँ, तू मुझे 30 रुपए दे दे। तभी वो बुजुर्ग आदमी अपने थैले से एक सेवैयां का पैकेट निकालकर आदिल को दे देते हैं और आदिल अपने 30 रुपए उन्हें दे देता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चले जाते हैं। आदिल जब सेवैयां के पैकेट पर कीमत देखता है तो उसकी कीमत 500 रुपए थी। अरे, ये तो काफी कीमती सेवैयां हैं। मैं चचा जान से इतने कम पैसे में ये पैकेट नहीं खरीद सकता। आदिल चारों ओर देखता है तो दूर दूर तक कहीं भी वो बुजुर्ग आदमी नहीं था। तभी आदिल अपने घर आता है और नगमा और अपनी अम्मी को सारा माजरा बताता है। बेटा, हो सकता है वो कोई खुदा का नेक बंदा हो जो तुम्हारी मदद के लिए बुजुर्ग आदमी की सूरत में आया हो। जी, आप सेवैयां खरीदने के लिए परेशान थे और अल्लाह ने आपकी गैब से ऐसी मदद की कि आपको सबसे कीमती वाली सेवैयां मिल गए। अब कल ईद पर हम यही सेवैयां बनाएंगे। अगले दिन ईद का दिन था। सब ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को ईद मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इधर आदिल और सब अपने घर में थे तो नगमा अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई में दूध गर्म कर रही थी। अम्मी, हमें नहीं खानी है सेवैयां। बेटा, सामने आए रिज़्क को ऐसे मना नहीं करते। तभी नगमा उस सेवैयां के पैकेट से थोड़ी सेवैयां निकालकर कढ़ाई में रखे दूध में डालती है तो अचानक वो सेवैयां खीर में बदल जाते हैं और पूरी कढ़ाई भर कर कढ़ाई में खीर आ जाती है। या अल्लाह, ये कैसे? मैंने तो कढ़ाई में सेवैयां डाली थी, फिर ये सेवैयां खीर कैसे बन गए? ये तो करिश्मा हो गया। वाह, खीर! अम्मी जल्दी दीजिए ना हमें खीर। तभी सब कढ़ाई से खीर निकाल कर खाते हैं। माशाअल्लाह, ये खीर तो काफी लजीज है। तभी नगमा की नजर सेवैयां के पैकेट पर पड़ती है तो पूरा पैकेट जैसा का वैसा पहले की तरह सेवैयां से भरा हुआ था। अरे, इस पैकेट से तो मैंने अभी सेवैयां निकाली थी, फिर ये वापस से कैसे भर गया?
नगमा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, हम एक जादुई सेवैयां हैं। अब तुम्हें जो भी पकवान खाने का मन कहे, तुम हमारे अंदर से थोड़ी सेवैयां निकाल कर कढ़ाई में डाल देना और तुम्हारे मनचाहे पकवान बनकर तैयार हो जाएंगे। हम जादुई सेवैयां हैं, हम जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। ये सुनकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो जादुई सेवैयां हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हम गरीबों के घर अपनी इतनी प्यारी नियामत भेज दिया। बेशक मेरे मौला, तू बेशुमार अता फरमाने वाला है। उसके बाद नगमा कढ़ाई में जादुई सेवैयां डालती गई और अच्छे अच्छे पकवान निकालकर अपने परिवार के साथ खाने लगी। जी, आज इतना मुबारक दिन है, हम गरीब बच्चों और लोगों को हमारे घर बुलाकर खाना खिलाते हैं ना। उसके बाद आदिल अपने घर में गांव के सभी गरीब बच्चों और लोगों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाने लगा। तो इसी तरह एक गरीब के घर आए जादुई सेवैयां और उन्होंने ईद के दिन खाई लजीज खीर। बेशक अल्लाह अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आज अल्लाह ने अपने नेक बंदे आदिल के घर अपनी रहमत की बारिश अता फरमा दिया।